ये देखिए, ये काम मैंने अपने हाथों से किया है। इसे करचुपी, आरी या फिर जरदोसी कहते हैं। क्या सीखनी है आपको ये काम? अगर आंसर हाँ है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और A to Z सिखाऊंगी, वो भी बहुत कम टाइम में। इस काम में बहुत टाइप की मटेरियल्स इस्तेमाल की जाती हैं। सलमा, किरकिरी, वोलियम, सूता, जड़ी, चिमकी, मोती। 1 by 1 मैं सब करना सिखा दूंगी। आप घर बैठे ये काम अपने कपड़ों में कर सकेंगे, वो भी बहुत आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या आपने कभी लेडीज़ कमीज़ का पैटर्न मार्किंग किया है? नहीं किया तो कोई बात नहीं, चलिए आज करते हैं। इसके लिए पेन, पेपर, मेजरमेंट फीता और सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मैंने माप ले रखी है। शोल्डर है 13.5 इंच, फिगर है 38, 34, 40 और दामन का घेर है 24। अब हमें क्या करना है, कपड़ा काटने से पहले हिसाब करनी होगी, जिस हिसाब की मदद से हम कमीज़ काटेंगे। शोल्डर 13.5 इंच, स्टिच के लिए हाफ आता है 14 को 2 से डिवाइड करें तो होता है 7। चेस्ट, वेस्ट, हिप 38, 34, 40 को 4 से डिवाइड करें तो आता है 9.5, 8.5 और 10। आप घेर है 24, इसे 2 से डिवाइड करें यानी कि 12। कपड़ा काटने के लिए जब हम बिछाते हैं, पहला स्टेप चौड़ाई की तरफ से देखें, अगर लेंथ आ जाए तो ठीक है, वरना लंबाई की तरफ से भाँज करें। सेकेंड स्टेप, घेर जितना है उससे 1 इंच ज़्यादा कपड़ा भाँज करें। 12 इंच घेर है तो 13 इंच लेना होगा 1 इंच सिलाई के लिए। शोल्डर का माप है 7 इंच, मार्क करें। फिर फीता घुराकर आर्म का माप 7 इंच मार्क करें। फिर शोल्डर से फीता पकड़कर नीचे हिप पे चले जाएं। 21 इंच के नीचे मार्क करें। ये अपनी चॉइस होती है, जो जितना ऊपर नीचे चाहे चाक खोलना वहाँ पर ही मार्क करना पड़ता है। 18, 19, 20, 21। हिप और आर्म्स के बीच का हिस्सा पे एक दाग लगाएं, जो वेस्ट होता है। कमीज का लेंथ है 36 और स्टिच के लिए +2 38 पे मार्क करें, शोल्डर से पकड़ के। अब क्या करें, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, हिप और घेर पर खड़ी खड़ी लाइन टान लें इस तरह। लाइन टानने के बाद हमने जो माप ले रखा है बॉडी का, वो बैठा दें इसके ऊपर। चेस्ट का माप है 9.5 इंच, ये देखिए 9.5 इंच और 1 इंच स्टिच के लिए लेना है, यानी कि 10.5 इंच। 9 चेस्ट, वेस्ट और हिप सब पे हमें 1 इंच ज़्यादा लेना होगा स्टिच के लिए। वेस्ट है हमारा 8.5 इंच, मार्क करें 8.5 और 1 इंच प्लस, यानी कि 9.5 इंच। इसी तरह हिप है 10 इंच, ये देखिए 10 इंच और 1 इंच स्टिच के लिए ज़्यादा लेना है। 10 + 1। इसी तरह घेर पे चले जाएं।
घेर है हमारा 12 इंच और 1 इंच स्टिच के लिए, यानी कि 13। आप यहाँ पर घेर कम बेसी भी कर सकते हैं। अगर ऊपर 11 है तो नीचे 12 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, और 13, 14, 15 और ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। अगर घेर ज़्यादा ले लिया और चाक ना खोल के सिलाई करके बंद कर दिया तो ये कमीज़ नहीं रहेगा, ये फ्रॉक हो जाएगा। आर्म और चेस्ट के बीच से 1 इंच इस तरह लेकर शेप करें। ये कमीज़ का फ्रंट पार्ट है, इसीलिए 1 इंच, और बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच लेना है। अब पूरी बॉडी का जो माप लिया है उसे इस तरह से मार्किंग कर लें। यहाँ पर थोड़ी सी राउंड शेप होगी। अब हिप से घेर तक मार्क करें। 1 इंच हमने जो ज़्यादा लिया है वो उसका मार्क है। ये बाहर वाली मार्क से कपड़े कटिंग होगी और अंदर वाली मार्क जो है उस पर सिलाई होगा, स्टिच। पेपर काटने से पहले गला कटिंग कैसे होता है हम वो देख लेते हैं। गला कटिंग करने के लिए हमें शोल्डर पे 3 इंच लेना है। कोई 2.5 इंच भी लेता है, उसके लिए कॉलर बनती है, और 3 इंच लें, ज़्यादा अच्छा होता है। अब गला का लेंथ लेना है, मैंने 6 लिया, आप अपनी मर्ज़ी से लें। अब मार्क कर लें। अब इसके अंदर आपको गला का डिज़ाइन बैठाना है। मैं पहले पान गला काटूंगी, फिर गोल, आपको दिखाने के लिए। पान, गले से लेकर आर्म्स तक शोल्डर का सिर्फ 1/2 इंच होता है। याद रखें, यह 1/2 इंच शेप करने के बाद भी आपका आर्म्स हमेशा 7 इंच होना चाहिए, इससे कम नहीं। आइए कटिंग करने से पहले फिर एक बार माप मिला लेते हैं, कहीं हमारा कोई गलती तो नहीं हुआ। साढ़े 9 1 इंच सिलाई, 10.5, 8.5 1 इंच सिलाई, फिर 10 और 1 इंच सिलाई, 12 1 इंच सिलाई, यहाँ से 7 इंच, यहाँ से 1/2, शोल्डर 7, टोटल 7। ठीक है, आइए कटिंग कर लेते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो पहले से कर चुके हैं उसे बहुत बहुत थैंक यू। कमीज का फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए खोल कर देखते हैं। ये देखिए, मैंने पान गला यहाँ काटा था।
गोल गला काट के दिखाती हूँ। उस बॉक्स के अंदर ही जो डिज़ाइन करना है आपको, इससे बाहर नहीं। स्टिच के लिए ये हम छाट रहे हैं। यहाँ से चाक खुलेगी, नीचे का घेर इस तरह आप भी कपड़े में डाल देते हैं, छाट दें थोड़ी सी। अब कमीज का स्लीव यानी हाथा काटने के लिए कपड़े की भाँज अच्छे से कर लें। याद रखें कपड़ा बंद पार्ट आपकी तरफ हो। लेंथ है 17, 2 प्लस स्टिच के लिए यानी कि 19, ऊपर से 3 इंच सेव। फिर आर्म का माप था 7, ये देखिए यहाँ हमने 7 लिया था, इस हिसाब से यहाँ भी लेना होगा 7 इंच। फिर 1 इंच स्टिच के लिए। अब हाथा का शेप कर लें, इस तरह से शेप काटें, राउंड शेप में आती है। अब हाथा का नीचे का हिस्सा का माप क्या है देख लीजिए। इस तरह नहीं, इस तरह मापी जाती है और यही माप से कपड़े कटिंग होती है। वो तो सेंटीमीटर का माप था जो मैंने छोटी सी पैटर्न में कटिंग करके आपको दिखाया। हमारा माप था 10 इंच, जिसका आधा होता है 5 इंच और 1 इंच सिलाई 6 इंच। अब मार्किंग करके काट लें। फिर से माप देख लीजिए। लेंथ है 17 इंच क्लास 2, आर्म है 8 इंच और नीचे 6 इंच। अब कटिंग करें। मैंने पहले नीचे काट लिया है, इस तरह से नहीं, हमेशा ऊपर की तरफ से आस्तीन काटें, जिससे से बहुत खूबसूरत आता है और परफेक्ट होती है। कटिंग करने के बाद आप इसे खोल लें। फिर फ्रंट का 1/2 इंच शेप काट लें। आप चाहे तो दोनों बाजू एक साथ काट सकते हैं, मैंने अलग अलग काटी हैं। कमीज का बैक पार्ट कटिंग करने के लिए कपड़े को भांज करके उसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखें और आर्म्स का 1.5 इंच शेप रखकर फ्रंट पार्ट की जैसे सेम टू सेम कटिंग कर लें।